मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं विठल भाई पटेल हाउस और आपको मुलाकात करवाने वाले हैं। जाने माने राजनेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाले और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले और बहुत ही कम समय में राजनीतिक क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि लोक जनशक्ति पार्टी जो कि वर्तमान में सत्ता आधारित है, उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपना चैनल जनता का फैसला न्यूज में। दिन प्रतिदिन रोज जो है आपके राजनेताओं के साथ में फोटोज और वीडियोस जो है वो वायरल हो रही है, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है और सांसद महोदय मनोज तिवारी हो, चाहे विभिन्न प्रकार के, उनसे मिलकर आप दिल्ली की जनता के लिए पहले तो जनता की आवाज के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और वंदन। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली में अमन और शमन लाने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उसको घेरने का काम लोक जनशक्ति पार्टी कर रही है। कि केजरीवाल जी सिर्फ मुहावरे सुनाने का काम कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भारत सरकार में मंत्री हैं। उनके द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं निर्दिन और प्रतिदिन अपने समर्थकों के लिए, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का टारगेट लोक जनशक्ति पार्टी ने किया है और गठबंधन में हम 40 सीटें मांग रहे हैं। इसलिए हम शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। कल भी मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, आज भी कैबिनेट की बैठक थी और उनके द्वारा जो भी विधेयक पास किए गए हैं हम उसका स्वागत करते हैं और दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, यदि आप अमन चमन और चिकित्सा और शिक्षा बेहतर चाहते हैं तो केजरीवाल हटाइए, एनडीए की सरकार दिल्ली में बनाइए। निश्चित रूप से 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को प्रभावित होकर उनका कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, विश्वकर्मा जी की जयंती भी है। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी उनका जन्म दिवस भी मनाएगी, दिल्ली प्रदेश इकाई जन्मदिन भी मनाएगी और आने वाले 8 अक्टूबर को माननीय रामविलास पासवान जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हम लाखों की तादाद में हस्ताक्षर कराकर एक कॉपी देश के राष्ट्रपति महोदय को, गृह मंत्रालय को देने का काम करेंगे कि माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी के विवेकानुसार नए संसद भवन में एक चित्र उनका पासवान जी का लगे, भारत रत्न मिले। यह जो है मांग लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश करती है। राजवर्धन सर, एक दिल्ली का बहुत बड़ा चेहरा है आप, जनता का बहुत विश्वास जीता है और आपने और इस मुकाम पर आए हैं। ये दिन प्रतिदिन भारत रत्न दिलाना एक अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, जनता के लिए कोरोना में हमने राशन बांटने का काम किया, भोजन बांटने का काम किया और तीसरी लहर के लिए हम एकदम कट्टर से टाइट हैं, व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। कोविड वैक्सीन आज लग रही है, सरकार लगाने का काम कर रही है। दिल्ली में जो भी कमियां हुई हैं उसका सारा टिकारा पोड़ने का काम मैं केजरीवाल जी पर करता हूं, क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था उनके द्वारा चरमराई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक ऐतिहासिक जीत के साथ आए हैं, आप चुनौती दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जनता को छोटे छोटे पुलावन लाभ दिए हैं, जैसे महिलाओं की बस यात्रा, पानी फ्री, तो बिजली फ्री। तात्पर्य है कि जनता इतनी लोभित है कि लाभ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। जनता लेकिन मेरा ये मानना है, अगर एनडीए की सरकार 2025 में बनती है, लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनती है, तो हम इन सारी स्कीमों को बंद करेंगे। हम 3 चीजें देने का काम करेंगे। जो व्यक्ति भोजन पाने के योग्य नहीं, उनको भोजन फ्री में दिया जाएगा। सरकार द्वारा जब रसोई चलाई जाएगी निःशुल्क, और आपके चिकित्सा और शिक्षा पर हमारा विशेष ध्यान होगा। हमारी सरकार बात कीजिए, जनता को अभी युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। देखिए, रोजगार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत सारे काम कर रहे हैं और हमारे
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारा जी का जो मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, उसमें कोल्ड स्टोर, आटा मिल, चावल मिल, तमाम चीजें लगाई जा सकती हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, मैं तो उन युवाओं को कहना चाहूंगा कि वह निजी तौर पर व्यापार करने की इच्छा जताएं। और वैसे भी सरकार आए दिन नौकरियों के संसाधन कर रही है, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए नौकरियों की भी गुंजाइश की जा रही है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वर्ण समाज काफी आक्रोशित है मोदी सरकार से, स्वर्णों में काफी विद्रोह का वो बोल रहा है। ये वायलेंस है। मैं ऑलरेडी क्षत्रिय समाज से आता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कोई अवरोध किसी भी समाज में नहीं है। ये विकृतियां लोग फैला रहे हैं, बदनाम करने की साजिश है। स्वर्ण समाज काफी दबा और कुचला महसूस कर रहा है अपने आप को। उनको रोजगार में हिस्सा नहीं मिलता, आरक्षण के नाम पर उनको बार बार बेवकूफ बनाया जाता है। सभी को समानता की अगर बात करते हैं तो समानता होनी भी चाहिए ना। कामनी जी, मेरी उम्र 36 साल है। मैं अपने बलबूते, किसी आरक्षण के बूते नहीं, अपने बलबूते दिल्ली प्रदेश का लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूँ। और अगर लोक जनशक्ति पार्टी दलितों की पार्टी होती तो एक राजपूत समाज के लड़के को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाती। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे नेताओं को और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी। और जो ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी दलितों का काम करती है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सरकार हमेशा सवर्णों का, दलितों का, पिछड़ों का, सबका ध्यान रखते हुए कार्य करती है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अंतिम प्रश्न है आपको। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग, युवा आपको बहुत ही ध्यान से हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, साथ ही साथ पब्लिक ऐप पे मैं भी डालूंगी तो लाखों व्यूवरशिप्स आपको देख रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? अगर कोई आपका हेल्पलाइन नंबर है या कोई गूगल से कनेक्टिविटी है तो वो आप बोल दें, मोबाइल नंबर भी बोल दें और एक छोटा सा संदेश भी। देखिए, हम तो युवाओं से ये कहना चाहते हैं, नशा नाश की जड़ है। नशा छोड़ दोगे, आपकी तरक्की होगी। और अपनी तरक्की अगर करना है तो प्रातःकाल 4 बजे उठिए और 9 बजे सो जाइए। अगर आपको वाकई में डेवलपमेंट अपना करना है, अपना ग्रोथ बढ़ाना है, अपने आप को देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना है, तो युवा ताकत को आगे आना होगा। और जो ये बात करते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, अरे ऐसी ताकत बनो कि सरकार आपके घर खुद आके आपको रोजगार देने का काम करे। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। सिंह की तरह गरजने वाले और हमेशा अपने बयानों के कारण चर्चा में बने रहने वाले राजवर्धन सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़ चुके थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर आप नशे से कुपोषित है तो ये आपके पतन का कारण है। कृपा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप नशा मुक्ति अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें और खासतौर पर युवाओं को आवश्यकता है कि वो नशों के प्रति जागरूक होकर और साथ ही साथ शिक्षा पर ध्यान देते हुए रोजगार की बात करें। साथ ही साथ उन्होंने जनता से भी अपील की कि सुखी रहें, समृद्ध रहें, थर्ड लेयर से कदापि न डरे। लोक जनशक्ति पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार उससे लड़ने के लिए बिल्कुल सचेत है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।